वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार इसी सप्ताह संसद में एक संशोधन बिल ला सकती है और उसमें कहा गया है कि जो असीमित शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, इसको लेकर विवाद होता है कि किसी भी संपत्ति को घोषित जब किया जाता है तो उसको लेकर विवाद पैदा होता है। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस कदम को कैसे लेते हैं? ये एक आवश्यक कदम है, मनमाना अधिकार है। वो खुद तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, जो कब्जे में है और जिसके पास में उसके मालिकाना कागज हैं उसको नोटिस नहीं देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, किसी कोर्ट में जाकर साबित नहीं करेंगे, चुपचाप गजट में निकाल देंगे। गजट कोई पढ़ता नहीं है और 1 साल बाद में वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। इस 1 साल में भी अगर जमीन का मालिक आता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और वक्फ ट्राइब्यूनल में वो संपत्ति उसकी है ये साबित करने का अधिकार, ये साबित करने की जिम्मेवारी उसकी होती है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना है। ऐसा एक तरफा अधिकार क्यों हो? और ये विषय तब ध्यान में आया जब तमिलनाडु का एक पूरा गांव, जिसमें कोई मुसलमान नहीं था, एक भी नहीं था, एक 1400 साल पुराना मंदिर था, माने इस्लाम के जन्म के पहले का मंदिर था, उसको वक्फ नोटिफाई कर दिया। किसी को पता नहीं चला, साल भर हो गया। साल भर के बाद में एक आदमी अपनी जमीन बेचना चाहता था, रजिस्ट्री के पक्के कागज थे। वो जब सेल डीड कराने गया तो रजिस्ट्री ऑफिसर ने कहा कि नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आप जाकर के नो ऑब्जेक्शन लाइए वक्फ बोर्ड का। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले, ये एक तरफा अधिकार है, इसको बदलना होगा, इसको ठीक करना होगा और हम विश्वास करेंगे कि सरकार इस पर एक प्रभावी बिल लेकर आएगी। कितना जरूरी था? एक दूसरा भी मुद्दा इस समय उठाना जरूरी है। अगर किसी हिंदू को धर्म के लिए दान की गई जमीन पर कब्जा लेना हो तो सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ता है, ईसाई को करना पड़ता है, सिख को करना पड़ता है। मुसलमान के लिए अलग कानून क्यों हो? क्या हमारी धर्मनिरपेक्षता, सब धर्मों की चैरिटीज, सब धर्मों को दान में दी गई भूमि, इसके लिए एक से कानून की बात नहीं कहती? और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ये संशोधन हो जाए और सरकार आगे ये भी विचार करे कि सब धर्मों की जो चैरिटीज हैं, धर्मादय की जमीनें हैं, उनके लिए कोई एक सा और प्रभावी कानून बने।